की माँ हॉल में बैठी हुई टीवी देख रही थी और वो टीवी देखते ही देखते सो जाती हैं। अब ऑफिस के लिए निकलता हुआ विनोद ये देख लेता है। अब लो, हाथ में रिमोट लिए ही लिए सो गई मम्मी। टीवी चल रही है, मम्मी सो रही हैं। अरे भाई, हॉल में कौन लगाता है एसी? कितने नुकसान की चीज है, कोई समझना ही नहीं चाहता। विनोद टीवी और एसी बंद करके ऑफिस के लिए निकलने लगता है। किसके हाथ में आग लगी थी जो एसी बंद कर दिया? 2 मिनट हुआ ना आंख लगे कि तुम सबके हाथ में खुजली चालू हो जाती है। अरे तूने देखा क्या विनोद, किसने एसी बंद किया? नहीं तो मम्मी। तभी वहाँ नारायण दास आ जाते हैं। जरूर आपने ही एसी बंद किया होगा। आपसे तो मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती ना। सारी जिंदगी पसीना बहाते हुए निकाल दिया। अब बहू आ गई है, अब तो जीने दो। अरे कमला, तुम तो राशन पानी लेके मेरे सर पे ही चढ़ जाती हो। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि तुम्हारे काम के बीच में आऊं। मैंने नहीं किया तुम्हारा एसी बंद, तुम्हारे लाट साहब ने किया होगा। ये सुनते ही कमला विनोद की तरफ देखती है। अपनी माँ के गुस्से से डरकर विनोद सरकता हुआ सीधे बाहर निकल जाता है। अब दिन भर का थका हारा विनोद रास्ते भर यही सोचता हुआ आता है। अगर कहीं मम्मी ने पूछ लिया या पता चल गया कि एसी मैंने ही बंद किया था तो मैं क्या जवाब दूंगा? बेकार में घर में महाभारत खड़ी हो जाएगी। अब डरता डरता विनोद अपने घर पहुंचता है, लेकिन जब वह घर पहुंचकर देखता है तो वहाँ अलग ही सीन चल रहा था। अब विनोद घर पहुंचकर जब देखता है कि जमीन पर बैठा हुआ गोलू जोर जोर से रो रहा है। मुझे मेरे रूम में भी एसी चाहिए मम्मा। अब जमीन पर हाथ पैर मारता हुआ गोलू रोता ही जा रहा था। क्या हुआ भाभी, ये गोलू रो क्यों रहा है? क्या बताऊं विनोद, अब इस गोलू ने जिद पकड़ लिया है कि इसे एक कमरा चाहिए, वो भी एसी लगा हुआ। अब घर में कमरे बहुत हैं, मैंने कमरा तो दे दिया पर एसी कहाँ से लाऊं? अरे गोलू बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे चाचू के रूम में है एसी? नहीं है ना, वो भी तो ऐसे ही सोते हैं। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के रूम में एसी है, आप वहाँ सो जाना। वहाँ आप सो जाओ चाचू, मुझे तो अपनी पर्सनल एसी में ही सोना है। हाँ। अब कैसे समझाऊं इसे देवर जी? बच्चे जो देखेंगे वही तो सीखेंगे ना भाभी। अपने घर में एसी पर डिपेंडेंसी देखकर विनोद बहुत परेशान हो गया था। फिर खाने की टेबल पर, अरे विनोद बेटा, अब तो तू अच्छा खासा कमाने लगा है। मैं सोच रही थी कि शुक्ला जी की बेटी से तुम्हारे रिश्ते की बात कर लूं। बहुत ही सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, स्मार्ट लड़की है। कोई दिखावा नहीं, सादा जीवन, उच्च विचार। सादा जीवन, वो भी हमारे घर में? तब तो 2 दिन में भाग जाएगी मम्मी। यहाँ सबकी प्लेट में नूडल्स पिज्जा हैं, दिन भर एसी में रहते हैं सब। यहाँ तक कि हॉल में भी एसी है और एक छोटी सी बच्ची बिना एसी के कमरे में नहीं रहना चाहती। और वो शुक्ला जी की बेटी यहाँ सादा जीवन उच्च विचार लेकर एडजस्ट कर लेगी। अरे तो अच्छा है ना, हमारे यहाँ सारी सुविधाएं हैं तो। अरे मम्मी, सुविधाएं भी इसीलिए होती हैं कि हम अपने काम को आसानी से और जल्दी कर सकें, ना कि उसके कारण हम आलसी बन जाएं। देख लो जी, देख लो, इसी दिन के लिए इसे पैदा किया था। इतना पढ़ाया लिखाया कि अच्छा कमाए, अब कमाने लगा है तो कैसी बात कर रहा है। अब विनोद की बात छोड़िए ना मम्मी जी, ये तो बोलता ही रहता है। मैं तो जब से ब्याह कर इस घर में आई हूँ, मेरे 2 ससुर जी हैं। एक तो ससुर जी, दूसरा ये विनोद। दिन रात बस प्रवचन प्रवचन ही दिया करता है। मम्मा एसी। मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि शुक्ला जी की बेटी से कह दीजिएगा कि उसकी भतीजी एक एसी चाहती है। वो कुछ लाए ना लाए, बस एक एसी लेते आए। चाची एसी लाएगी, चाची एसी लाएगी। वाह चाचू, यू आर द बेस्ट। बेचारा विनोद सबकी बातें सुनकर अपना सर पीट लेता है। कहाँ वो एक एसी से छुटकारा दिलाना चाहता था, कहाँ घर में एक और एसी आने वाला है। अब कमला शुक्ला जी की बेटी मोनिका के रिश्ते की बात चलाती है
और चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। मोनिका बहू बनकर घर आ जाती है। चाची आई एसी लाई, चाची आई एसी लाई। मोनिका के आते ही गोलू के कमरे में भी एसी लग जाता है। अब मोनिका अपनी ससुराल में हर तरफ घूम कर देखती है तो उसे बस एसी ही एसी नजर आता है। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया विनोद जी? आपके घर में तो हर तरफ एसी ही एसी है। ये तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, तब तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, बस तुम देखती जाओ। अब भाभी नीति बैठकर पढ़ रही होती है, तभी विनोद जाकर वहाँ का एसी बंद कर देता है। मैं अपने मायके चली जाऊँ ना, यही चाहते हो तुम देवर जी? अब मम्मी जी को छोड़कर मेरे पीछे पड़ गए। पर भाभी, आप सुबह से एसी में बैठी हैं, ये नुकसान करेगा आपको। खुली हवा में बैठना बहुत ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा भी है। अच्छा नहीं, बाहर लू है लू, और मुझे अपने कमरे से उठकर कहीं नहीं जाना। और हाँ, मेरे कमरे का एसी बंद नहीं होना चाहिए। बस एक स्विच ऑफ हुआ और मोनिका को सब समझ में आ गया। ओहो, तो ये बात है। आप टेंशन मत लीजिए विनोद जी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, बस आप देखते जाइए। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो मोनिका जाकर मेन स्विच ऑफ कर देती है। हाय रे गर्मी, उफ रे गर्मी, यही कहते कहते सब हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हो गया इस बिजली को? उफ, कितनी गर्मी हो रही है, इसी टाइम जाना था। सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है मम्मी। पर ये लाइट गई कैसे? अरे फेज उड़ गया होगा बहू, वायर लोड नहीं ले पाया होगा। अरे ये सब एक साथ 4-5 एसी सब चला लेते होंगे, अब ये फेज जुड़ेगा कैसे? वही तो माँ जी, अब बिजली का खंभा भी कितना झेले। सबको तो अकल होनी चाहिए कि एक साथ इतनी सारी एसी नहीं चलाई जाती, पर अब झेले ये सारा मोहल्ला सोएगा कैसे? अब मोहल्ले वालों ने की है गलती तो भुगते, अब सोए गर्मी में। बाहर तो सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि कल सुबह ही बिजली आएगी, सारी रात ऐसे ही सोना होगा। तो चलो ना सब छत पे सोने चलते हैं, क्या कहती हो मम्मी? मम्मी जी, यहाँ पास में ना मंजनू होटल है, वहाँ एसी रूम ले लेते हैं ना, आराम से रात भर रहते हैं, फिर सुबह आ जाएंगे। अरे वाह बहू वाह, क्या दिमाग लगाया है। हाँ बहू, तू चलकर कमरा ले, मैं भी आ रहा हूँ। अब अपनी गलती कोई नहीं देखता, पर सारे मोहल्ले को दोष देकर मोनिका के ससुराल वाले होटल में कमरा लेकर जाते हैं और वहीं सो जाते हैं। बेचारी मोनिका का प्लान फेल हो जाता है। ये प्लान तो फेल हो गया विनोद जी। इन लोगों को समझाना इतना आसान नहीं है मोनिका जी। पर मोनिका भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अगली सुबह इलेक्ट्रीशियन को बुलवाती है और एक बाथरूम में भी एक एसी लगवा देती है। अरे वाह देवरानी जी, आप तो हमारी पार्टी की निकली। मैंने तो सोचा था एक और लेक्चर देने वाली पार्टी की आ गई है, पर अफसोस ये गर्मी। और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी सोच है, तुमने एसी लगवा दी बाथरूम में। नहाते वक्त जो पसीना आता है, उफ, अब दिक्कत नहीं होगी। जो फिलहाल सबको एक सॉल्यूशन लग रहा था, वो जल्द ही एक समस्या का रूप लेने वाला था। अब मोनिका घर के सारे एसी की सेटिंग इलेक्ट्रीशियन से मिनिमम टेम्परेचर पे करवा देती है, जिससे सारा घर बर्फ की तरह ठंडा हो जाता है। मम्मा, ठंडी लग रही है। हाँ बेटा, मेरा भी सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, लगता है ठंडी लग गई है। अरे मोनिका सुन ना, मैं थोड़ी देर के लिए तेरे कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ एसी नहीं है ना, थोड़ा आराम मिलेगा। चल ना गोलू, तू भी चल चाची के कमरे में। तभी बाथरूम में चिल्ड एसी में नहाकर कमला की दांत किटकिटाते हुए बाहर आती है। राम 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 राम। और लगवा लो एसी, सब जगह लगवा लो एसी। मैं तो पहले ही कह रहा था ये सब नए चोंचले हैं, अब पड़ गए ना सब बीमार। अरे तुम सबका बस चले ना तो लेटरिन में भी एसी लगवा लो।
अरे मोनिका बहू, तू आज ही इलेक्ट्रीशियन को बुलवा कर सारे एसी हटवा दे, वरना मैं हट जाऊंगी। क्यों मम्मी जी, आप लोगों के लिए तो एसी बहुत इम्पोर्टेंट थी ना। एसी के बगैर आप लोग तो रह ही नहीं सकते थे। खाना खाए बगैर रह सकते हो, लेकिन एसी के बगैर नहीं। तो अब क्या हुआ मम्मी जी? अरे हाँ, वो थी, पर अब नहीं। किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अब कही ना अपने पते की बात सासू जी। आज गर्मी इतनी बढ़ी है इसलिए क्योंकि सभी अंधाधुंध एसी चला रहे हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही ना, एनवायरनमेंट तो गर्म होगा ही। क्यों गोलू, स्कूल में पढ़ाया गया है ना, जानते हो सब, फिर भी सेपरेट एसी चाहिए। सॉरी चाची, अब मुझे नहीं रहना एसी में। सॉरी मोनिका, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। केवल 2 रूम की एसी छोड़कर मैं सारे एसी हटवा रही हूँ। जो काम विनोद न कर सका वो मोनिका ने कर दिया और सभी को अपनी भूल का एहसास हो गया कि कोई भी काम अति से ज़्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं होता।